ये है दिल्ली दर्पण। कि जो ये हाल हमारा किए हैं वो तमाशा देख रहे हैं। ये तमाशा उनके साथ भी होगा। अगर हम उनको ऊंची पोस्ट दे सकते हैं ना, तो हमको जमीन के नीचे भी रख सकते हैं। आप तो एसी में बैठ के टैक्स दे रहे हो, मजदूर भट्टी में तप रहा होता है, उसके बच्चे का और आप देते क्या हो? 11,000 रुपए। उस 11,000 रुपए में क्या बच्चों का घर चल जाएगा? सरकार हमसे, एमएलए हमसे, सीएम हमसे हाथ जोड़ते हैं, हम उनके लिए दब जाते हैं, हमारे आदमियों को दबा लेते हैं, हम उनके पीछे भाग जाते हैं। आज हमारे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं। तुम्हारी फैक्ट्री में 12 घंटे तपता है, तब जाकर तुम्हें कहीं प्रॉफिट होता है, तब जाके तुम टैक्स देते हो। क्या मजदूरों का कोई हक नहीं है? क्या मजदूरों का कोई अधिकार नहीं है इस देश के अंदर? टैक्स तो तब देते हो ना जब मजदूर आपके यहाँ फैक्ट्री में काम करता है। जब मजदूर ही नहीं होगा तो आप प्रॉफिट ही नहीं होगा, फिर टैक्स दोगे कैसे? आप तो एसी में बैठ के टैक्स दे रहे हो, मजदूर भट्टी में तप रहा होता है, उसके बच्चे का और आप देते क्या हो? 11,000 रुपए। उस 11,000 रुपए में क्या बच्चों का घर चल जाएगा? महिलाएं हमारे यहाँ की महिलाएं बेचारी काम पे जाती हैं तो 7,000 रुपए 12 घंटे का 7,000। ये यहाँ वजीरपुर के अंदर। हाँ जी 7,000 12 घंटा लेडीज भी काम करती है। सरकार तो कह रही है 16,000 रुपए सैलरी है। जवाब घर से आ रहा है सरकार कहती है। आज मैं एक बात मुझे बता दो कि आप सर्वे कर लो, देखो आप मीडिया के से अनुरोध करता हूँ कि हर महिला को बुला लो। यहाँ जो भी बेचारी महिलाएं काम पे जाती हैं उनसे एक एक बात कर लो आप कि आपको कितनी सैलरी मिलती है। 12 घंटे में 7,000 8,000 बस। एक तो हमारा घर तोड़ के हमारा शोषण किया जा रहा है, उधर हमारी मजदूरी, हमें वही गुलामी का जंजीर, आज हम अंग्रेज चले गए, हम वही गुलाम हैं, वही गुलाम रह गए। हाँ चलिए मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ दर्शकों एक बार। और मैं जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, चूंकि लाइव भी मैं कर रहा हूँ, तो इधर आप देखेंगे, इधर जहाँ तक आपकी नजर जाएगी अभी यहाँ मेरे सामने 3 से 4 बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 1 दर्जन बुलडोजर आए हुए हैं और 1 दर्जन बुलडोजर के माध्यम से आज रेलवे जो है पूरी की बस्ती को खाली करवा रहा है यहाँ पर। और साफ तौर से तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है बोला गया था कि 10 फुट तोड़ा जाएगा, फिर बताया जा रहा है लोगों की तरफ से कि आज 20-20 फुट तक तोड़ दिया गया अंदर। कितने साल से? 12 साल की उम्र से दिल्ली में 12 साल से और यही हूँ, लोग अच्छी तरह जानते हैं मुझे। और क्या है कि मोदी जी का ये नारा था कि जहाँ झुकी वही मकान, ठीक है जी। और कुछ लोगों को अब देखे जेलर बाग में मिला है, कुछ लोगों को नहीं भी मिला, तो हम ही कहते हैं ठीक है आपकी जमीन है, आप खाली करा लो, बशर्ते इनका कहीं व्यवस्था होना चाहिए। विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया, बीजेपी की सरकार आ गई, उसके बाद सबको सरकार बन गई, अपना काम बनता मौजूद है जनता। तो इनका काम ये, हाँ जी हाँ, बीजेपी का सरकार बन गया और बीजेपी ये नक्शा दिखा रही है कि ये 2 करो। तो बीजेपी का जो नारा है, मोदी का नारा है, जहाँ झुकी वही मकान, ये सब ढकोसला है, ठीक है जी। हम कहते हैं ठीक है, आप बीजेपी का वोट बैंक नहीं है, आप तोड़ दो कोई बात नहीं, बाकी इनका कोई व्यवस्था बना, ठीक है जी। जैसे लोगों को मिला है, कुछ लोगों को मिला है, कुछ को नहीं भी मिला है, तो ऐसे यहाँ के लोगों को भी अगर कुछ को मिलता, कुछ को नहीं मिलता। बीजेपी का पहली बात तो वोट बैंक ही नहीं है, जहाँ पर बीजेपी का वोट बैंक नहीं है उसको तोड़ के हटाया जा रहा है। वोट बैंक नहीं है, नहीं बीजेपी का नहीं है, ये सच्चाई यही है। लोग तो बता रहे हैं कि मुझे इलेक्शन से पहले पटरी पर लोग घूम रहे थे। हाँ वो तो घूमेंगे ही, उनका काम क्या है बेचारों का, वो तो घूमेंगे यहाँ पर। अभी इलेक्शन करवा दो, देखो 2 महीने बाद फिर एमसीडी का इलेक्शन है, फिर यहाँ पर घूमेंगे सब, फिर बोलेंगे बनवाओ। ऐसे किस मुंह से वोट मांगेंगे? और देखना अभी किस मुंह से आएंगे, जब आएंगे तब फिर आना आप लोग, फिर पता चलेगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाई देता हूँ दर्शकों, ये जरा मैं आपको एक तस्वीर दिखाई चलता हूँ, लाइव तस्वीरें हैं। और ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये झंडा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का झंडा है ये, और ये ठीक इन झुग्गियों के ऊपर लगा हुआ था। ये झुग्गियों के ऊपर छत है ना, इनके ऊपर ये लगा हुआ था। और आज बुलडोजर चलने के साथ ही बीजेपी का झंडा भी जमीन पर आ गया है। आंटी क्या नाम है आपका? सरला। ये आपके मकान में से झुग्गी निकला है झंडा?
तो आप सपोर्ट करती थी भारतीय जनता पार्टी को? करती है? वोट ही देते तो कत्ता ही देते। है। हाँ, अब तो ये मकान पे बुलडोजर चल गया आपके। अब का अपने करे मकान पे चला है ना बुलडोजर? हाँ, मेरे मकान पे चला। चला है। कहीं और व्यवस्था है रहने की? नहीं, कहीं और नहीं है। तो अभी कहाँ रहेंगे फिर अब? अब कहीं तब डरे आए। अब जब कमरा वमरा मिलेगा तो रहेंगे, नहीं मिलेगा नहीं रहेंगे। दर्शकों, मैं इस तस्वीर के माध्यम से आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे लोगों के साथ आप भरोसा बनाएंगे, लोग आपके साथ भरोसा बनाएंगे। जैसे आप लोगों का भरोसा तोड़ेंगे, लोग आपका ही भरोसा तोड़ेंगे। और आज जमीन पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज जो है पड़ा हुआ है, इसकी वजह यह है कि ये गरीब लोग भी आज जमीन पर आ गए हैं। जो लोग यहाँ पर पिछले 45 साल से रह रहे थे वो भी आज यहाँ पर जमीन पर आ गए हैं। और यही वजह है कि आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को भी कि जो ये हाल हमारा किए हैं वो तमाशा देख रहे हैं। ये तमाशा उनके साथ भी होगा। अगर हम उनको ऊंची पोस्ट दे सकते हैं ना, तो हमको जमीन के नीचे भी रख सकते हैं। तो ये ना समझे, ये हमारी जो सरकार आई है ये ना समझे कि हम अमर हो गए और हम सुखी हो गए। हमें दुख देख के हमारा सामान हमें रोड पे लाके भूखा प्यासा मार के ये सरकार कुछ हासिल नहीं कर रही है। जो करेगी अच्छा ही कर रही है। हम बहुत खुश हैं उसकी वजह से। आज हमारा जो हाल है, जो हम अपने बच्चों को लेके सामान लेकर हम अस्त व्यस्त पड़े हैं। ऊपर से भगवान का कहर है, हमें पीने का पानी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। फिर भी ये सरकार हमारा बहुत हंस हंस के तमाशा ले रही है। ये तो जो कुदरत का कहर है ना, ये उसके ऊपर भी जाएगा। सीएम कहती है आप लोग पटरी के बगल में रहते हो, कोई बच्चा आके कट गया मर गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आज से ना हमारा जन्म यहीं पे हुआ है और हम पढ़े लिखे हैं। आज तक पटरी पे जो भी मरा है, कटा है, हम सीएम से मांगने नहीं गए हैं। हमने सीएम से नहीं कहा कि हमें बचाओ। हम खुद ही जिम्मेदार बने हैं कि ये हमारे साथ हादसा हुआ और सीएम हमें कहीं जमीन दे दे, कहीं घर दे दे। हमने सीएम से ये नहीं कहा है। हमने सिर्फ इतना ही हम उसको सह के और रहे हैं। और कब से रह रही थी आप यहाँ पर? मैं 1992 से रह रही थी। 1992 से? हाँ जी। तो जब आपने झुग्गी बनाई थी तब रोका किसी ने आपको? नहीं, हमें किसी ने नहीं रोका। उस टाइम पर हमें किसी ने नहीं रोका। किसी ने नहीं रोका? नहीं, हमें किसी ने नहीं रोका। जी, सारी सुविधाएं दी है। सारी सुविधाएं पहले दी सारी, सुविधाएं आधार कार्ड, देंगे। वोटर आईडी, राशन कार्ड, बिजली, पानी, हर चीज दी है। ऐसे हाथ जोड़ के हमारे पहले सामने कहा आके तो खड़े होते लोग लगाते लोग थे, पैसा। कहते थे हमको वोट दो। हमें नहीं पता था। पे आते थे नेता? हाँ, उस टाइम पर खतरा नहीं था? नहीं, उस टाइम ये नेता आते थे यहाँ पे, बहुत बड़ा प्रोग्राम करते थे। इसी पटरी के ऊपर? हाँ, इसी पटरी के ऊपर आते थे, लोगों ने बहुत झाड़ू बड़ा पोछा प्रोग्राम करके करते थे। जोड़ के तो सारा मकान बनाया है। और उसके बाद उनको डर नहीं लगता था। आज उनको हमसे डर लगने लगा है। आज हमको उनसे डर लगने लगा है। तो कोई बात नहीं, डर रही है तो डरे। हम भी, हमारा सारा सामान पड़ा है। छोटे बच्चे लोगों के कुछ तो हमारे साथ में छोटे बच्चे हैं। आज उनको इतना हमसे डरे कि हम ट्रेन के नीचे आ रहे हैं। 50 साल से नहीं थे हम। 50 साल भी उतनी जनसंख्या थी। 50 साल भी उतनी जनसंख्या थी जो आज है। ऐसी बात नहीं है किसी का 1 साल का बच्चा, किसी का 2 साल का बच्चा है। पहले नहीं था उनको पता, मीडिया वालों को। और इनको बुरा मत मानना, जब आता है तकलीफ होती है। अब सबको सुनना पड़ जाता है और फिर एक ही वर्ड निकलता है, आगे हमारी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए मीडिया वाले, इनसे मिल लो। लेकिन इनकी हम बर्बादी करने, तमाशा देखने नहीं आते हैं। क्योंकि वो हमारे लिए, हम उनके लिए मर रहे हैं। सरकार हमसे, एमएलए हमसे, सीएम हमसे हाथ जोड़ते हैं, हम उनके लिए दब जाते हैं। हमारे आदमियों को दबा लेते हैं, हम उनके पीछे भाग जाते हैं। आज हमारे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं। यदि बारिश आ जाती है, बारिश आ जाती है तो हमारे को कोई देगा, आज शरण देगा कोई? बाकी तो हम सोच ही लेंगे, कल का तो हम सोच ही लेंगे। तो आज हमें शरण मिलेगी? आप बताइए कितनी गर्मी है। आप लोगों को तो एसी में भी गर्मी लगती है। आपको तो एसी में भी लाइव चल रहा है, आपको तो एसी में भी गर्मी लगती है।
और हम ऐसे ही बैठे हुए, हमें गर्मी नहीं लग रही है? आप बताइए, हमारे बच्चों के स्कूल यहाँ, हमारे आदमियों की रोजी रोटी यहाँ, हमारे बच्चे यहाँ से पले हुए, या तो उनको शासन 30 साल पहले लेना था तो इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ती, पहले कर देना था। तो एक बात कह रही है कि आपके जो है आंख के आंसू भी सूख चुके हैं। हाँ, आज हमारा दर्द ऊपर हो गया है, जिसमें आंसू आते हैं वो दर्द नहीं रह गया है, अब उससे ऊपर दर्द चला गया है। कि हमने मेहनत करी है, हमने कोठी में भी किया है, हमने फैक्ट्री में भी किया है, जैसे हमसे किया है, हमने अपने बच्चों को पाल किया है, और बनाने में हमको सदियां लग गई। 50 साल से हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें सदियां लग गई बनाने में, और आपने 2 मिनट के अंदर सारा चौपट कर दी। आंटी, कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पर आए थे, अभी भी बोल रहे हैं कि 29 तारीख को जंतर मंतर चलो, तब तो ये सारी झुग्गी टूट गई, तो अब क्या लग रहा है आपको इसका? अब क्या लगेगा? आज उन्होंने यहाँ तक लिया हुआ, कल को कहीं और तक भी जाए होंगे। आप बताइए, 29 तारीख का टाइम दिया, लेकिन उससे पहले ही बुलडोजर आ गए हैं, तो उसमें क्या कर सकती है पब्लिक? जनता को भरोसा 29 तारीख का दिया गया, उससे पहले ही आके बुलडोजर काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकती है पब्लिक? एक उम्मीद बांध के बैठे हुए थे। सबसे मेन बात है, अगर मैं आपसे कह रही हूँ इस बात के लिए कि भाई जी नहीं रोक दो बाबूजी, लेकिन आप अपने हाथ को ऐसे फैला के नहीं माँ से लेवल में लो, नहीं माँ से लेवल में लो। अरे मेरी सरकार, जहाँ तक तुम्हारा है तुम माँ से ले लो, क्यों इतना बेघर कर रहे हो? कभी तुम्हें भी काम पड़ेगा, ये बात नहीं है, जनता से तुम्हें काम पड़ेगा, पड़ेगा और पड़ता ही रहेगा। घर सिर्फ तुम्हारे शीशे के थोड़ी, हमारे शीशे के थोड़ी, तुम्हारा भी है। तुम्हें तो लगती है ऐसी में भी तुम्हें तो गर्मी लगती है, और हमारे को देखो हमारा क्या हाल हो रहा है। छोटा आदमी क्या मरने के लिए रह गया है? तुम्हारे दबाव में जब मर्जी तुमने भगाया, जब मर्जी तुमने नचाया, जब मर्जी तुमने हटाया, जब मर्जी तुमने तोड़ा। जब से रेखा गुप्ता जी के, जब से ये मकान टूट रहे हैं, हाँ, जब से आप लोग रेलवे भी नहीं जा से कोई हमारा वो नहीं है, हमारा कोई आपसे वो नहीं है, आप भी किसी के भेजे हुए हो, ये बात नहीं है। भेजे में नहीं है, हाँ, हम अपना काम करने आए हैं। अपना काम कर रहे हो, लेकिन और ये नहीं है, ये इनकी कोई बात गलत नहीं है, क्योंकि इस तरह के संस्थान हैं जो तमाम चीजें दिखाते हैं, तमाम नेगेटिविटी दिखाना भी आपका फर्ज है, आपका वो दर्पण चीजें दिखाते हैं, वो भी सही है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।